समझने की कोशिश करिएगा। मासेस है M1, M2, M3, Mn, सारे मासेस है। ये सारे क्या है, एक ही सिस्टम में ऐड है। बात समझे? क्या है, सारे एक ही सिस्टम में ऐड है। अब ये सारी बॉडीज जुड़ी तो है लेकिन एक साथ नहीं जुड़ी है, समझ ना? तो इसे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस सिस्टम। क्या कहेंगे इसे, डिसकंटिन्यूअस सिस्टम। तो अब सुनिएगा ध्यान से, ये बॉडीज अगर किसी लीवर के जरिए, बहुत सारी लीवर्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस सारे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा? ठीक है बात? तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी बॉडी, जो बॉडी है हमारे पे, बॉडी 1 2 3 अप टू n, हर बॉडी का हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा डियर, कोऑर्डिनेट। क्या निकालना पड़ेगा? तो बॉडी 1 का कोऑर्डिनेट कितना है, x1, y। पूरी बात क्लियर है? बॉडी 2 का कोऑर्डिनेट कितना है, x2, y2। बॉडी 3 का, बॉडी n का xn, पूरी बात क्लियर है? इन सारे लोगों को ज्वाइन किया जाएगा। फॉर एक्सियम वी विल यूज द फॉर्मूला m1 x1 m2 x2 अप टू mn xn अपॉन में टोटल मास ऑफ द बॉडी। पूरी बात क्लियर? सेम ऐसे ही m1 y1 m2 y2 m3 y3 अप टू mn yn, कहां से कहां तक, m1 से लेके mn। पूरी बात क्लियर है? पूरी बात समझना, यही तो फॉर्मूला आगे की तरफ कैरी ऑन होंगे। तो क्या किया गया, ऐसे ही बहुत सारी बॉडीज ली गई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 3 बॉडीज, 2 बॉडीज। क्लियर है? दोनों बॉडीज को केस नंबर 1 में लेते हैं। अभी लिखिएगा नहीं जब तक मैं कहूं नहीं। केस नंबर 1 है, इन्होंने कहा बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। सेम मासेस है इनके। क्लियर है बात? सेम मासेस है। इनका मास भी क्या है, m, इनका मास भी क्या है, पूरी बात समझना। हर मास आपको गिवन है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा, हमें निकालना कहां से है। क्वेश्चन समझ आया बात? फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। ईदर आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर और हियर और हियर, हियर हियर देयर, फ्रॉम देयर, हम कहीं से भी निकाल लेंगे, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस बॉडी का उस जगह पे फिक्स होगा। बात क्लियर है? वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। पूरी बात क्लियर है? तो इन्होंने क्या कहा, हमारे पे 2 मासेस है m और m, जो एक दूसरे से सेपरेशन लेंथ कितने पे रखे हैं, l पे। कितने पे रखे हैं? पूरी बात क्लियर है? तो अगर ये l पे रखे हैं तो कहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट जहां से हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है। बात क्लियर है? तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है इस पॉइंट से, जबकि इस बॉडी का मास कितना है, m, और इस बॉडी का भी मास कितना है डियर। पूरी बात क्लियर? दोनों कितनी सेपरेशन पे रखे हैं? अगर ये जगह है जहां से हमें मेजरमेंट करना है, तो इस जगह से इस बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास हो, जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0, बात क्लियर है? यहां से जो कोऑर्डिनेट होगा डियर वो कितना होगा, l, बात क्लियर है? एक जगह कितना था, 0, दूसरी जगह कितना था। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर दिस केस अगर हमने इस फॉर्मूला का यूज किया तो केस नंबर 1 में एक्सियम बराबर कितना आ रहा है, m1 x1 प्लस अपॉन में, क्लियर है बात? 2 मास है और दोनों के अपने अपने कोऑर्डिनेट है। x1 बराबर कितना है, x2 बराबर कितना है, l, बोलो हाँ ना। y1 बराबर कितना है, y2 बराबर कितना है। तो क्या लिखेंगे डियर, एक्सियम बराबर m0 ml अपॉन में कितना, 2m, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाँ ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म बताओ, l/2। ये हमारा क्या आ गया, एक्सियम। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे YCM की, तो YCM कितना आ जाएगा, m1 y1 m2 y2 अपॉन में डियर कितना। पूरी बात क्लियर? सो व्हाट वी कैन राइट अगेन, YCM बराबर m0 अपॉन में, तो कितना आएगा डियर, तो कितना आ गया ये भी। तो XCM कॉमा YCM बराबर l/2 कॉमा
बात समझ आए? तो इस वाले सिस्टम का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट पे हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। याद रहेगा बात? अगर मासेस इक्वल है, अगर मासेस अनइक्वल है, बात समझना ध्यान से। केस नंबर 2, है इस पे मास m है और यहां पे मास 2m है, 3m है, 4m है, 5m है, कुछ भी ले लेते, तो क्या होगा डियर? यहां पे मास कितना है? m, यहां पे मास कितना है? 2m। पूरी बात क्लियर? पूरी बात समझा? हमें क्या निकालना है? इस पूरे सिस्टम का क्या? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां से, कितनी वैल्यू? 0,0, और यहां पे कितनी वैल्यू? L,0। तो x1 बराबर कितना? y1, x2 बराबर कितना? y1 बराबर, y2 बराबर। बात क्लियर है? तो हमें फिर से निकालना है केस नंबर 2 के लिए, तो हमारा यही फॉर्मूला फिर से कैरी ऑन हो जाएगा। एक्सीएम बराबर कितना होगा? m0 2m इंटू एल अपॉन में कितना? m प्लस, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2/3 इंटू एल। बात क्लियर है? 2/3 इंटू एल। क्लियर है पूरी बात? अब इसके बाद कितना वैल्यू आ जाएगा? YCM बराबर बताओ? m0 प्लस 2m इंटू अपॉन में इज इक्वल टू, यहां पे तो क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है? 2/3 L, तो 2/3 L/2 से बड़ा होता है या छोटा? बड़ा। 2/3 क्या है? क्लियर है बात? तो यहां पे कितना होता है सेंटर ऑफ मास? इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पूरी बात क्लियर है? सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज द 2/3 L, 0। बात समझ? तो एक बात इसको देख के हमें क्या समझ आ रही है? सेंटर ऑफ मास उस जोन में लाई करेगा जिस तरफ मास ज्यादा है। बात क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 3m कर दूंगा तो ये उसी तरफ और चला जाएगा, 4m पे और 5m पे, 6m पे, इनफाइनाइट m पे, उसी तरफ। पूरी बात क्लियर है? जिस जोन में मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ ही क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। लिख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच वर्टेक्स पे क्या रखा है? मास m। क्या रखा है? कहते हैं इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे ज्वाइंट सिस्टम का अपने को क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। बात समझना, इस पूरे ज्वाइंट सिस्टम का क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर है? नहीं समझे? जिसे कहते हैं ना कि आप पढ़ने जाते हो, स्कूल जाते हो पढ़ने, जाना अच्छा लगता है? स्कूल जाना अच्छा लगता है? नहीं लगता है? तुम्हें भैया लगता है? मजा आता है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बॉयज स्कूल? डुओ या तो डुएल है, कोएड है, तब मजा आएगा। नहीं, मजा आने का रीजन होना चाहिए। रीजन दो होता है, या तो आदमी बहुत अच्छा पढ़ रहा है या तो आदमी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। अब तुम क्या करने जाते हो? सोच लो। पढ़ने जाते हो? अच्छा, मजा आ रहा है? मतलब ना स्कूल लाइफ में मजा आ रहा है? हैं? तुम्हारा आर्यन स्कूल जाते हो? अच्छा लगता है स्कूल जाना? सोच लो। ऐसे नहीं, मेरे को खुश करने के लिए मत बताओ। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? किसको स्कूल जाना अच्छा लगता है? सभी को लगता है। बड़ा जबरदस्त। हाँ, तुमको अच्छा लगता है ना? नहीं लगता? तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। तुमको अच्छा लगता है भी स्कूल जाना? अच्छा लगता है ना? मतलब तुम अभी बिगड़ना मत इनके बीच में बैठ के, ठीक है? लेकिन बिगड़ जाता है। जाना अच्छा लगता है जब आपको मजा आए और आपको उस मजे के बारे में जो चीजें हो ना पता भी ना हो, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें अभी बात करते हैं। पंकज जी ना मैसेज डाल देना मेरे को, मैं क्लास में, मेरे को ना मैसेज डाल देना, मैं क्लास में। तो डियर होता क्या है, मेरी बात समझना। तो हुआ क्या, आपको एक बात समझना है, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आपकी जिंदगी का बोझ कोई और उठा ले, नहीं समझा बात? जैसे ये भाई साहब है, स्कूल जाना अच्छा लगता है और इनकी शादी हो जाए एक समय जिंदगी में, है होएगी अनुराग?
मजा आएगा। और शादी हो जाए, सबसे बड़ी बात शादी हो जाए इनकी, और जो इनकी वाइफ हो कमाने वाली हो, और मजा आएगा। और तुम हो क्या, विभूति मिश्रा, नहीं समझ आया बात? एक आता है ना, हाँ ठीक, क्या कहते थे, नल्ला, ठीक है, मतलब तुम कमाने वाले ना हो, नहीं समझ आया बात? बोलो हाँ है ना। तो तुम्हारा मांस कोई और वियर कर जाएगा तो तुम्हें मजा आएगा। जिस भी बॉडी का मांस उस बॉडी से बाहर चला जाता है उसकी जिंदगी बड़ी लंबी हो जाती है, नहीं समझ आया? आप कहो कि सर मांस बाहर कैसे चला गया, वो तो अंदर ही है ना। अभी मेरा मांस बाहर कैसे चले, 100 kg का मेरा मांस है, किसी के ऊपर मैं गिर जाऊं तो निकल ले, जयंत के ऊपर किसी दिन गलती से गिर जाए, जयंत खुद दौड़ के आ रहे, मैं इनके साथ टकरा जाऊं, दोनों जयंत है, ये भी जयंत वो भी जयंत, और दोनों एक ही जैसे सिंगल हड्डी, ठीक है बात? नहीं समझा? मैं ये कहीं से दौड़ते दौड़ते आ रहे, मैं ऊपर से हल्का सा मुस्कुराता हुआ निकला बाहर सीढ़ी से नीचे, मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे अंदर, इनका सेंटर ऑफ मास इनके बाहर। सुनना था, गेम समझना ध्यान से। आप होता क्या है, आपको हर बात समझना है। सेंटर ऑफ मास जब तक बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर, मैंने ये नहीं बोला कि शेप के अंदर, बॉडी के अंदर है, तो उसको अपना वेट खुद ही महसूस होगा। अगर उसको उसका मास जो है बॉडी से बाहर चला जाए, उस शेप से अंदर रहे लेकिन बॉडी से बाहर चला जाए, तो उसको अपना मास महसूस ही नहीं होगा। समझ रहा बात? सिग्नेचर ब्रेस देखा है कभी? देखा? उसका मास ना बॉडी से बाहर है। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट। हावड़ा ब्रिज चले जाना, कभी देख लेना, 2 पोल पे बना, उसका सारा फोर्स किधर ले गया, ऊपर। बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं ये। तो हुआ क्या, ये वैसा ही कुछ एग्जांपल है, बड़े ध्यान से, मजा आने वाला है। ये क्या भैया, 0,0, और यहां से देखो, यहां से x पे कितना चलना पड़ेगा, y पे 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। अब मुझे यहां पहुंचना है, तो यहां से यहां तक कितना चल के जाओगे, L/2, और ये कितना चल के जाओगे। बात क्लियर है सभी, सबको समझ आए? ये √3/2 L कैसे आया पता है सबको? स्क्वायर ऑफ दिस माइनस स्क्वायर ऑफ टेकिंग अंडर रूट, कर सकते हो? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कोऑर्डिनेट समझ आ गया। कहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अब हमारे पे सीधे सीधे फॉर्मूला अब लगा देते, तो कितनी वैल्यू आएगी, एक्सियम बराबर, हाँ भाई साहब, m0 कितना, m0, फिर बताओ ml कितना दूर है, ml, ये कितना आ जाएगा, ml/2, अपॉन में कितना डी है, 3m, बोलो है ना। 0 + 1 + ½ तो कितना हो जाएगा, 3/2, अपॉन में कितना 3 है, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो कट के वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डी है, L/2। एक्सियम कितना आया, L/2। पूरी बात क्लियर? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ YCM, m0, अगेन कितना, m0, फिर अगेन कितना, इंटू L अपॉन में कितना डी है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये देखो, ये टर्म 0 हो जाएंगे, m से m कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। √3 से 3 कट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, L/2। तो एक्सियम कॉमा वाईसीएम, ध्यान सुनिएगा, एक्सियम कितना चलना पड़ेगा यहां से, L/2, अरे बोलो कितना चलना पड़ेगा, और वाईसीएम कितना चलना पड़ेगा, तो ये पॉइंट का वैल्यू कितना है, L/2 कॉमा, बात क्लियर हुआ? तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल विद इक्वल मास ऑन द वर्टेक्स, जो अपने पास मिलेगा सेंटर ऑफ मास कितना मिलेगा, L/2 कॉमा L/2√3, लिख लो। समझ आना बात? देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का, ये इसके ऊपर नहीं है, ये कहां है, इससे बाहर है,
ठीक है, इस पूरे जॉइंट सिस्टम में कहीं नहीं है, इससे बाहर। तो इसलिए इन सबको क्या रहना पड़ेगा, स्टेप। ठीक है, बना लो। अब की बारी वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर पे कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, पता करते हैं। नहीं समझे? अरे बोलो हाँ है ना। अब सब में तुम एल लेके चल रहे हो, इस बार हमने नाम ही बदल दिया, डी रख लिया। कितना रख दिया, डी। जब कोई चीज याद ना रहे तो उसका नाम बदल लो। नहीं समझे बात? तुमको सबका नाम याद है स्कूल में? है नहीं याद है? किसी दिन पॉइंट आउट करके उसका नाम रख देना, देखना पूरे स्कूल याद रखेगा उसे। नहीं तो ऐसे याद रखना। जैसे क्या होता है, मास्टर का नाम याद नहीं होता, तो हमारे एक मास्टर थे ना, मैं बताया ना, मैं वो बताने वाला था, तो उनका नाम था कसरत पाल। क्या नाम था उनका? वो क्या पढ़ाते थे, केमिस्ट्री। ठीक है, और एक वो था क्या, बायो वाले, हमें बायो नहीं पढ़ाया कभी, उनका नाम था मुन्नू लाल। ठीक है, तो उनके ऊपर बच्चों लोगों ने वो सेट किया था एक कहानी, कसरत कभी करते नहीं, नाम है कसरत पाल, घंटी खाली देख के भागे मुन्नू लाल। नहीं समझ? जैसे वो देखते थे ना कि उनका पीरियड खाली है, वो निकल लेते थे। और बड़ा खतरनाक आदमी था वो, सबसे बदमाश वही था, मुन्नू लाल। ठीक है, बायो वाला बड़ा बदमाश था। ठीक है, इसलिए हम लोग बायो नहीं लिए, नहीं तो हम लोग बायो ले लेते, मैथ पढ़ सकते तो बायो क्यों नहीं पढ़ सकते थे? बायो में तो बढ़िया बढ़िया डायग्राम होते हैं। बायो लेकिन होते हैं ना, मतलब बड़े खूंखार से होते हैं, मुर्दा भी छूते हैं और जिंदा भी छूते हैं। उस हॉस्पिटल में वही एक आदमी होता है, कौन? डॉक्टर। जब मरीज उससे क्या कहेगा कि साहब मुझे बचा लो, कभी जाना हॉस्पिटल देखना, ये बगल में है ना सरकारी हॉस्पिटल जीटीबी नगर में, कभी उस दिन उसके किसी दिन आईसीयू के पास जाकर बैठ जाना 10-15 मिनट, अगर तुमको अपनी जिंदगी से प्यार ना हो तो। नहीं है ना? इस उम्र में किसी दिन मम्मी पापा 2 झापड़ लगा दिए तो बोले आज जाएंगे ट्रेन के नीचे कूद जाएंगे, ऐसे होता ना? ऐसे मन में आते हैं ऐसे बुरे बुरे ख्याल, देखो कह रही है, ऐसे ख्याल आने नहीं चाहिए। अगर ऐसा कभी ख्याल आए ना तो किसी दिन किसी सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के बगल में जाकर बैठ जाना, उसमें से बाहर से तुम देख सकते हो। जब डॉक्टर वहां जाता है ना तो क्या होता है, कुछ लोग जो वहां पे होते हैं ना तो वो डॉक्टर से हाथ जोड़ते, साहब बचा लो, 10 मिनट बचा लो, हमारा लड़का आ रहा है, उसको हमको देखना है। मौत की कीमत वहां है, और डॉक्टर देखो कितना जबरदस्त आदमी, उसको पता है ये 5 मिनट मर जाएगा, बोलते ठीक है अंकल आप बच जाएंगे, बचा लेंगे, पक्का बचा लेंगे। और जैसे गर्दन इधर घुमाता है, बोला बचने आए हैं, मर लो जल्दी से, बेड खाली होगा। नहीं समझे बात? नहीं समझे बात? क्लियर है बात? नहीं समझे? तो क्या होता है, डॉक्टर लोग बड़े खतरनाक होते हैं। उस पूरे हॉस्पिटल में एक ही वो बिरादरी ऐसा है जिसको पता है वो मरेगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद वो मर जाएगा, और फिर भी वो मुस्कुरा के उससे बोलता कोई बात नहीं हम तुमको बचा लेंगे। और वो मरता हुआ इंसान अपने लड़के, अपनी बीवी, अपने बच्चे पे विश्वास ना करके उस अनजान आदमी पे विश्वास करता को बचा लेगा। नहीं, ये तो जबरदस्त बात है। किसी को जिंदा रहने की आप तसल्ली दे दो कि तुम बच जाओगे, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। नहीं समझ बात? तो ये जो सेंटर ऑफ मास का खेल है ना, कुछ ऐसा ही है। आपकी लाइफ आपके अंदर है, पता नहीं चल रहा। आपको अपनी शरीर कभी बोझ नजर आती है? नहीं आती। और कोई तुम्हारी शरीर पे आ जाए तो आती है। नहीं समझे बात? ऊपर वाले ने तुम्हें कितना जबरदस्त दिमाग दिया है। ये ना जब सो जाता है तो ये सारे सपने देख लेगा, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, सनी लियोनी, सबका देख लेगा। हाँ, सारे सपने देखते हैं दिमाग, लेकिन अपने मरने का सपना नहीं देखता। कभी देख लेना, ये खुद के देखो मरने तक का सपना देख लेगा, उसके बाद तो कभी नहीं दिखता। ये प्रैक्टिकल है। इसके साथ तुम्हें तुम्हारी शरीर का बोझ नजर नहीं आने देगा। तुम्हारे अंदर ही वो मांस है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं लगने देगा कि तुम बहुत मोटे हो। जैसे मैं, मुझसे कोई कहता है कि आप बहुत मोटे, मैंने कहा अभी कहां मोटे, नहीं समझा? मैं तो अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो जाता, अच्छा बहुत मोटा हूं, कोई बात नहीं। अगर मुझे कई लोग बहुत देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अरे सर आप तो बहुत मोटे हो गए आजकल। अभी जैसे मुझे जैन दे दे कॉम्प्लीमेंट कि सर आप बड़े, मैंने कहा तुम भी मोटे होकर दिखाओ। लेकिन जबकि ये ऐसे है कि ये फिक्स है,
इनकी बॉडी बड़ी अच्छी है, इनको जल्दी रोग नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन मेरे जैसे हो जाएंगे, रोग वेट करेंगे, इधर से शुगर, इधर से ब्लड प्रेशर, इधर से हार्ट अटैक, सब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी से अब डाइट पे चल रहा हूँ, फिर 2 बर्गर खाता हूँ आजकल। ठीक है, हाँ समझ था। तो एम 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 चला भैया, ये चारों किस पे है? स्क्वायर। स्क्वायर बड़ी अच्छी चीज है, बात समझना ध्यान से। इधर देखो यार, मतलब हरदम लिखने के चक्कर में रहते हो, नहीं होगा। अभी हम दे देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, तुम हमेशा परेशान हो जाओगे। मुझे पता है तुम फंसोगे कहाँ। नहीं समझ आए? समझा नहीं समझा? फंसाने वाले को दम होता है। मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा कभी इंटरव्यू हो और सामने वाला तुम्हें सिलेक्ट करना चाहता है, तो मुझे तुम्हारे पापा का नाम बताओ, तो तुम बता दोगे सिलेक्ट। और न सिलेक्ट करना, बोले मेरे पापा का नाम बता दो, मेरे फादर का नाम तुम बता के दिखाओ। नहीं समझे बात? द कंडीशन होता है। तो सिलेक्शन ऐसे ही होते हैं। अगर आप सिलेक्शन पे जा रहे हो तो हमेशा ना ऐसा मत कहो कि हो गया। फिजिक्स में कुछ हो नहीं जाता, यहां ढूंढा जाता है। ढूंढ लोगे तो उस पर एनालिसिस होगी। जब एनालिसिस होगी तो बड़ी सारी कहानियां होगी। तो यहाँ जल्दीबाजी मत पढ़ो। ठीक है, तो ये क्या है? एम है, ये एम है, ये एम है, ये एम है। आप बार बार यहीं से मेजरमेंट कर रहे हो। इस बारी मैंने मेजरमेंट का अड्डा बदल दिया। क्वेश्चन समझना था, मैंने मेजरमेंट यहां से स्टार्ट कर दिया। अब भी हो गया। वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है ना, मैंने क्वेश्चन कहां से दिया। अभी सुनो ध्यान से, बड़ी जबरदस्त बात आने वाली। तो भैया ये क्या है? y, ये क्या है? x। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0। ये बात सबको समझ आ गई? इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? बात समझ है? अरे बोलो हाँ है ना। जिस पे आप बात करते हो ना, वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है। नहीं समझा बात? नहीं समझा? समझा नहीं समझा? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, स्कूल जाना तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? क्या टाइम पास? देखो जिंदगी को टाइम पास बना रखा है, कह रहा टाइम पास है। तो मुद्दा समझना बड़ी बात है। स्कूल जाना मैंने बोला 2 तरीके से अच्छा लगता है। एक बहुत पढ़ना होता है, मन होता है पढ़ने का, और एक होता है क्या? टीचर अच्छा नहीं होता। मतलब टीचर तो स्कूल का टीचर कभी अच्छा नहीं होता। मतलब नहीं, ऐसे क्या होता, किसी दिन उसने डंडा उठा लिया, जितना अच्छा उसने पूरे साल रेपुटेशन बनाया था, 1 घंटे में तुम गलत कर दोगे उसको। नहीं कहते मास्टर और डॉक्टर अपने स्टूडेंट के साले होते हैं। ऐसे होता है, डॉक्टर ने बढ़िया दवा दे दी तो साला जबरदस्त दवा दिया, डॉक्टर ने तुम्हें खराब दे दी, साला लूट लिया। मास्टर ने बढ़िया पढ़ा दिया, अरे साला जबरदस्त पढ़ाता है, खराब पढ़े साले कुछ नहीं आता। ऐसे बात ऐसे होता है। सुना ध्यान से, वो कंडीशन है। ये कहानी कुछ ऐसी है, देख समझना ध्यान से। जहां तुम बैठे हो वहां तुम सेटिस्फाई हो, नहीं समझे? और जहां तुम सेटिस्फाई हुए लाइफ से, वहीं तुम क्या होता हो कि 0,0। नहीं समझा बात? तो तुम्हें सोचना है क्या बनना है तुम्हें? 0,0 बनना है? नहीं, अगर सेटिस्फाई बनना है तो संत बन जाना। संत सेटिस्फाई रहता है अपनी जिंदगी से, उसको दुनिया की मोह माया से कोई लेना देना नहीं समझे बात? अरे बोलो आए ना। तो सेटिस्फाई होने की कोशिश मत करना। इधर देखो ध्यान से, बड़ी जबरदस्त बात है। ये क्या है? 0,0। इसका कोऑर्डिनेट बता दो सभी लोग। तो D, ये बात सबको समझ आ गई? सबको समझ आया? D इज द साइड लेंथ। इसका कोऑर्डिनेट बता दो सभी लोग। 0,-D नीचे आ जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना। इसका कोऑर्डिनेट बता दो सभी लोग। D, सबको समझ आया? नहीं समझ आया? देखो यहां से हम इस तरफ चलेंगे कितनी दूर? तो हम तो यहां से हमें यहां चलना है, तो पहले यहां जाएंगे, फिर तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट। समझ आया बात? नीचे आ रहा है इसलिए क्या? -D। ऊपर जाता तो क्या होता? तो अब हमें क्या निकालना है? इसका सेंटर ऑफ मास। तो हम निकालना शुरू करते हैं। एक्सियम बराबर, बताओ, m0 md फिर बताओ m0 अपॉन में कितना? 4 है। अरे बाबा इसका कितना है? m0
इसका कितना है md, इसका कितना है md, इसका कितना है mc। बात क्लियर, बोलो हाँ है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना आएगा d/2। सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है सभी का। यहाँ पे बताओ YCM बराबर m0 अगेन m0, फिर बेटे कितना -md बाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो मतलब x पे कितना चलना पड़ेगा, y पे कितना चलना पड़ेगा। तो मतलब x पे हमने चला कितना, d/2, y पे कितना चले, तो हम पहुंच गए कहां पे, लिख लो, समझा।